जीवनात् जीवम, जीवन होने के कारण जीव है। प्राण धारणात् माने प्राण धारण करने के कारण, आयु संबंधात, आयु संबंध होने के कारण, और आयु विरहादति, और आयु का विरह माने नाश होने के कारण। इसलिए इस प्रकार कर्म योग्यानिति लघु निर्देशात सिद्धे। अब कर्म योग्यान कह सकते थे तो एक अक्षर कम हो जाता है, और सूत्र में एक अक्षर कम हो तो सूत्रकर्ता जो होते हैं उनको लड़का पैदा होने पर गृहस्थ को जितना आनंद होता है उतना आनंद होता है। सूत्र बनाते समय अगर एक अक्षर कम हो जाए तो सूत्रकार को उतना आनंद होता है जितना पुत्र जन्म के समय गृहस्थ को होता है। तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि एक अक्षर कम हो सकता था सूत्र में, कर्मणो योग्यान लिख दिया है तो कर्म योग्यान कर देते, क्या नुकसान था। तो आचार्य कहते हैं कर्मणो योग्यान पृथक विभक्त्युच्चारणम वाक्यांतर ज्ञापनार्थम। इस प्रकार जो पृथक विभक्ति का उच्चारण किया कर्मणो, ये जो विभक्ति लगाई ना, उससे किसी और वाक्य का ज्ञान कराना था, इसलिए आचार्य महाराज ने ऐसा किया है। किम पुनस्तद वाक्यांतरम, वो कौन सा वाक्य था। तो कहते हैं कर्मणो जीव सकषायो भवति, एक इति एकम वाक्यम। एक वाक्य तो ये बना कि कर्म के कारण जीव सकषाय होता है, और सकषाय होने के कारण योग्यान पुद्गलान आदत्ते, योग्य पुद्गलों को स्वीकार कर लेता है, सबंध वो बंध है। एतद उत्तम भवति, इससे ये कहा जा रहा है कर्मण यदि हेतु निर्देश, कर्म के कारण ये हेतु निर्देश हो गया। कर्मणो हेतुर, कर्म के हेतु से जीव सकषाय होती, जीव कषाय वाला हो जाता है। न अकर्मस्य कषाय लेपोस्ति, क्योंकि जिसके पास कर्म नहीं है ऐसे जीव को कर्मों का लेप नहीं होता, कषायों का लेप नहीं होता। ततो, इसलिए जीव कर्मणो और अनादि संबंध है उत्तम भवति। इससे क्या हुआ कि जीव और कर्म का अनादि से संबंध है, ये बात समझ में आ जाती है, कही जा सकती है। तेन अमूर्तो जीवो मूर्तेन कर्मणा कथम बध्यते, फिर वह जो अमूर्त जीव है मूर्त कर्म के साथ कैसे बंध को प्राप्त होता है। यदि चोद्यम अपाकृतम भवति, इस शंका का निराकरण हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जीव कर्मों से बंधा ही बंधाया है, इसलिए उसके कारण उसके अंदर कषाय होती है, और कषाय से फिर नवीन कर्म आ जाते हैं। पंचस्तिका में इसका और खुलासा किया, जो खलु संसारत्व। अब इसको पहले पूरा कर लेते। इतरता ही बंधस्यादिमत्वे आत्यंतिकी शुद्धिम ददतः, अन्यथा बंध को अगर कहीं से शुरू मानोगे तो फिर आत्यंतिकी शुद्धिम ददतः सिद्धस्यैव बंधाभाव प्रसज्जित। फिर क्या होगा कि जीव को पहले कर्म रहित मानना पड़ेगा, और कर्म रहित जीव जो है सिद्ध भगवान के समान शुद्ध होगा। तो सिद्ध भगवान के समान शुद्ध जीव होगा तो उसमें बंध का प्रसंग हो ही नहीं सकता, तो बंध का अभाव ही प्रसंग को प्राप्त होगा। और द्वितीय वाक्य, दूसरा वाक्य क्या बना है, कर्मणो योग्यान पुद्गलान। अब वहां क्या था कि कर्म के कारण जीव कषाई होता है, कषाय युक्त होता है, और यहाँ क्या रहा है कर्म बनने के योग्य पुद्गल, इनको आदत्ते थी अर्थवशात विभक्ति परिणाम है। ये रूढ़ी है कि प्रयोजनवश विभक्ति का परिणामन चल जाता है। यानी अगर ये कर्मणों का आप षष्ठी में अर्थ लेना चाहते हो तो षष्ठी में ले लो, और पंचमी में लेना हो तो पंचमी में ले लो, जैसा आपका प्रयोजन है उसके अनुसार आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों अर्थ निकाल करके सही तात्पर्य घटित कर रहे हैं। इति पूर्व हेतु संबंधम त्यक्त्वा, अब क्या किया, इसलिए पहले जो हेतु का संबंध बनाया था ना पंचमी का, उसको छोड़कर षष्ठी संबंधम उपैति कर्मणो योग्यानि, फिर छठी के संबंध को प्राप्त हो जाता है वो कर्मणो शब्द, और कर्मणो योग्यान योग्य के साथ जुड़ जाता है वो। पुद्गल वचनम कर्मणस्तादात्म्य ख्यापनार्थम, पुद्गल वचन जो दिया है ना वो कर्म उस रूप है, पुद्गल रूप है, इस बात की जानकारी देने के लिए किया गया है। पुद्गलान आदत्ते माने कर्म को अन्य मतों में पुद्गल नहीं माना है। अन्य मतों में क्या कहा कि मन वचन काया से जैसी भी प्रवृत्ति जीव करेगा तो उसकी आत्मा में एक अदृष्ट नाम का संस्कार पड़ेगा, और वो संस्कार कब न जाने कब वो दिखाई तो देगा नहीं, अदृष्ट है, कब फल दे दे भगवान जाने। इसलिए अन्य मतों में भी कहते हैं ना कि कर्मों से कोई नहीं बचता, जैसी करनी वैसी बननी, ये सब अन्य मतों का कथन है। तो अन्य मतों में ये पुद्गल कर्म नहीं माना है, इतना अंतर है। कर्म को दोनों मान रहे हैं, जैनी भी मान रहे हैं, अजैन भी मान रहे हैं, लेकिन वहां पर वो लोग अदृष्ट रूप में मान रहे हैं, और यहाँ पर पुद्गल परमाणुओं का बंध हो जाता है आत्मा के साथ कर्म रूप में, उसकी चर्चा है।
तेन आत्मगुणो दृष्टो निराकृतो भवति, इसलिए आत्मा का जो अदृष्ट नाम का गुण है वो निराकृतो भवति, निराकृत हो जाता है, यानी उसका निषेध हो जाता है। अन्य मतों में जो माना गया ना उसका। तस्य संसार हेतुत्वानुपत्ति, क्योंकि वो जो अदृष्ट नाम का गुण है वो संसार का हेतु हो सके ये बात जमती नहीं है। आदत्ते थी हेतु हेतुमत भावख्यापनार्थम, आदत्ते ये जो शब्द आया ना ये हेतु और हेतुमान भाव को प्रकट करने के लिए आया है। अतो इससे मिथ्या दर्शनाद्यावेशात्, मिथ्या दर्शनादि के आवेश से आर्द्रीकृत आत्मना, जो आर्द्रीकृत आत्मा है माने मिथ्यात्वादि से भीगी हुई जो आत्मा है उसका सर्वतो योग विशेषात, सब तरफ से योग विशेष के कारण मन वचन काया की स्पंदन के कारण सूक्ष्म क्षेत्रावगाहिनाम, सूक्ष्म और एक क्षेत्र में अवगाहन करने वाले अनंतानंत प्रदेशानाम पुद्गलानाम, अनंतानंत प्रदेश वाले जो पुद्गल है कार्मण वर्गणा स्कंद, उनका कर्म भाव योग्यानाम, जो कर्म पर्याय के योग्य हैं उनका अविभागेन उपश्लेषो बंध, विभाजित न किया जा सके इस प्रकार का जो बंधन हो जाता है आत्मा के साथ उसका नाम बंध है। इति आख्यायते, ऐसी व्याख्या की जाती है। यथा जैसे भाजन विशेष प्रक्षिप्तानाम विविध रस बीज पुष्प फलानाम, जैसे किसी विशेष प्रकार के बर्तन में डाले गए अनेक रस बीज और पुष्प और फल, इनका मदिरा भावेन परिणाम है, शराब रूप से परिवर्तन हो जाता है अपने आप। तथा उसी प्रकार पुद्गलानाम अपनी आत्मनि, पुद्गल भी जो आत्मा में स्थित है स्थितानाम योग कषाय वशात, योग और कषाय के कारण से कर्म भावेन परिणामो वेदितव्य, कर्म पर्याय रूप से परिणाम जानना चाहिए। सवचनम अन्य निवृत्त्यर्थम, सवचन जो दिया है सूत्र में वो अन्य की निवृत्ति के लिए, माने ये प्रकरण जो है बंध तत्व का है, बंध पदार्थ का है, तो सयेश बंधो नान्य, उससे यही बंध है, वही बंध है, अन्य कोई बंध नहीं है। तीन गुण गुणी बंधो निवर्तितो भवति, इसलिए गुण और गुणी का जो बंध माना है वैशेषिक दर्शन में उसका निवर्तन हो जाता है, मैंने उसका निषेध हो जाता है। कर्मादि साधनों बंध शब्दों व्याख्या है, कर्म आदि से साधने योग्य जो बंध शब्द है वो व्याख्या हो गया है। इस प्रकार ये बंध का स्वरूप इस सूत्र में बतलाया गया। इसको अपन अगर और सरलता से समझना चाहें, यहाँ तो बिल्कुल शास्त्र की व्याख्या हो गई, सबकी समझ में अगर न भी आया हो तो फिर इसका खुलासा इस प्रकार है, जैसे हमने पहले एक बार दिया था दृष्टांत कि जैसे जीव कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है तो उसको जो फल प्राप्त होता है तो कहाँ उसका लेखा जोखा कहाँ बनता है। मैंने आज किसी ने मन में कषाय की किसी के प्रति या फिर किसी को देख करके कोई भाव किया उसने अच्छा या बुरा, तो उसका फल जो उसको आगामी काल में प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, मैंने उसका लेखा जोखा या उसके हिसाब किताब कहाँ किसने बनाया। कोई कहता है कि विश्वकर्मा के पास या फिर कोई कहता है विधाता के पास, ऐसे अलग अलग प्रकार से वो लोग चलते हैं। लेकिन जैन दर्शन में कहा कि नहीं, उसका हिसाब अपने पास है। कैसा अपने पास क्या हिसाब है? ये हिसाब है कि वो जो रिकॉर्डिंग है, जैसे अपन यहाँ पर ये कंडेंसर माइक से आवाज़ अंदर जा रही है और उसमें रिकॉर्ड हो रही है, तो रिकॉर्ड होने पर क्या होता है कि वो टेप पर निशान पड़ जाते हैं, जो पट्टी होती है ना उस पर निशान पड़ जाते हैं, और निशान पड़े हुई पट्टी को अगर आप वापस प्ले करोगे तो फिर यहाँ जो ये स्पीकर है उसमें से वो हेड के साथ घिस करके वो तरंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में उसमें टेप में अंकित हो गई है वो फिर वापस मैकेनिकल वेव्स में बदल करके फिर इसमें से आवाज़ वैसी की वैसी सुनाई देगी। तो इसी प्रकार अपने अंदर जो अपन जो भी कर्म करते हैं वो एक प्रकार से ऐसा ही मैकेनिज्म, ये एक दृष्टांत है, इसी प्रकार से कुछ रिकॉर्डिंग होती है। अब वो कौन सा टेप है और कौन सा हेड है और क्या है वो समझना है। तो हेड जो है अपना और माइक जो है, वो माइक जो है ये तो मन वचन काय है, और जो हेड है वो कषाय है। तो मन वचन काय और कषाय से वहाँ पर वो जो टेप है आत्मा या फिर वो कार्बन वर्गणा, वो ब्लैंक कैसेट है, ठीक है ना। कार्बन वर्गणा जो परमाणु उसमें कहा था ना योग्य पुद्गल, वो पुद्गल अभी यहाँ पर बहुत सारे परमाणु हैं, सभी के पास है। तो वो जो परमाणु रहते हैं उस पर ये जो निशान पड़ जाते हैं तो अब वो रिकॉर्डेड कैसेट बन जाती है। लेकिन वो कैसेट ऐसी रहती है कि उसको बार बार प्ले नहीं कर सकते, वो एक बार प्ले होती है और फिर जैसी रिकॉर्ड हुई है वैसी प्ले होती है। अब बीच में अगर उसमें आप वो कर दो, डिलीट कर दो, कुछ प्रायश्चित वगैरह करके कोई पाप को आप वहाँ से निकाल दो बीच से, तो फिर जो उसका प्ले होगा
वो प्ले थोड़ा सा जैसा रिकॉर्ड हुआ था वैसा ही हुआ, थोड़ा उसमें फर्क पड़ जाएगा। और कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग होती है जैसे इसमें से कैसेट भी है खाली है, ये तो आप समझ लो। ऐसे कैसेट हमने एक दिन समझाया था वहाँ, तो कैसेट जो होती है ना उसके नीचे ऐसे 2 टैब्स होते हैं, वो टैब अगर तोड़ दो आप तो फिर उसमें री रिकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब वो पुराना भूसा नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, और नया उसमें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो अपन भी कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं कि जिससे वहाँ की टैब निकल जाती है। ये अपनी जो कैसेट है उसमें वो ऐसी गुंजाइश है कि कहीं कहीं से टैब आप रखे रहो और कहीं कहीं से निकाल दो। तो उसमें क्या होता है कि कुछ पत्थर की लकीर जैसे कर्म बन जाते हैं, जिसका फल अंजना सती को भी भोगना पड़ा था। अब उसके जो शास्त्रीय नाम है वो आप लोग देख लेना। तो वो जो रहते हैं वो पत्थर की लकीर जैसे कर्म हो जाते हैं, और फिर बाकी जो होते हैं प्रायश्चित और तपस्या आदि के द्वारा नष्ट भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये बंद की जो प्रक्रिया होती है, यहाँ जो पुद्गल की बात आई ना, तो वो अपने यहाँ पर भी पूरी वैसे जैसे ये तो एक दृष्टांत, मतलब ये बहुत एक देश होता है दृष्टांत। अपने यहाँ जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हर जगह हो रही है पूरी। यहाँ पर हेड एक जगह नहीं है, यहाँ एक एक प्रदेश में हेड लगा हुआ है। और पूरे आत्म प्रदेशों में अगर ज्ञानावरण का आप बंद बांध रहे हैं तो समूचे आत्मा में बंद बंधेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञानावरण का बंद यहाँ ब्रेन की जगह होगा, दर्शनावरण का आंखों की जगह होगा, और वेदनी का अपनी जहाँ इंद्रियां हैं, जहाँ से अपन सुख दुख का वेदन कर रहे हैं वहां से वही होगा। ऐसा नहीं है, सर्वांग पूरी आत्मा में सभी कर्मों का बंद होता रहता है। 7 कर्मों का बंद निरंतर होता है, और फिर एक आयु कर्म का बंद जीवन में 8 बार होता है। जीवन में केवल 8 बार होता है, और वो भी पहली बार जब जीवन का 2 त्रिभाग निकल जाता है। 90 साल की आयु किसी की हो तो 60 वर्ष निकल जाए तो प्रथम अवसर होगा गर्भ से। गर्भ से 60 वर्ष जब व्यतीत हो जाए तो फिर उसको प्रथम अवसर प्राप्त होगा आयु बंद का। अगर 8 बार वो बंद न बांध सके तो फिर आयु पूर्ण होने के आवली काल पहले आसंक्षेपाद्धा काल होता है उसका, वहां पर उसको नियम से आयु का बंद हो ही जाएगा। मोक्षगामी है तो आयु का बंद नहीं होता। आह किमयं बंध एक रूप एव आहोस्वित प्रकारा अप्यस्य सन्तीत्यतः इदमुच्यते। कोई कहता है कि क्या यह बंध, जिसको कर्म बंध अपन कह रहे हैं, यह बंध एक रूप ही है? आहोस्वित, आहोस्वित यानी अथवा, अस्य प्रकारा अपि सन्ति, इसके प्रकार भी हैं, यानी बंध के भेद भी हैं, या बंध एक ही रूप होता है। इसलिए अतः इदम उच्यते, यहाँ से ये सूत्र कहा जा रहा है, प्रकृति स्थिति अनुभव प्रदेशास्तद्विधयः। प्रकृति स्थिति अनुभव और प्रदेश, ये तद्विधयः उस बंध के भेद हैं। प्रकृति स्वभाव, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, यानी जो कर्म बंद हो रहा है उसमें कोई ना कोई स्वभाव रहेगा। निम्बस्य का प्रकृति तिक्तता, नीम की कैसी प्रकृति है तो कड़वापन। गुड़स्य का प्रकृति, गुड़ की क्या प्रकृति? मधुरता, मधुरता है। तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृति, इसी तरह ज्ञानावरण कर्म की कौन सी प्रकृति है? अर्थानवगम, पदार्थों का अनवगम, ज्ञान न होने देना। सूत्र तीसरा है 8वें अध्याय का, पदार्थों का ज्ञान न होने देना ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति। ज्ञानावरण कर्म उदय में होगा तो फिर उसकी प्रकृति के अनुसार ज्ञान पदार्थों का नहीं हो सकेगा। दर्शनावरण से का प्रकृति, दर्शनावरण कर्म की क्या प्रकृति है? अर्थानालोकनम, पदार्थों को देखने न देना। वेद्यस्य सदसल लक्षणस्य सुख दुख संवेदनम, वेदनीय कर्म जो है साता असाता है नाम जन के, उसका सुख दुख संवेदन कराना उसकी प्रकृति है। दर्शन मोह से तत्वार्था श्रद्धानम, दर्शन मोह की प्रकृति तत्वार्थों का अश्रद्धान। चारित्र मोह से असंयम, चारित्र मोह की प्रकृति असंयम, स्थूल रूप से कथन कर रहा है अभी यहाँ पर। आयुषो भव धारणम, आयु कर्म की प्रकृति भव को धारण करना है। नामनो नारकादि नामकरण, नाम कर्म की प्रकृति है
नारक आदि नाम करना। गोत्रस्य उच्चैर नीचैः स्थान संशब्दनम, गोत्र की प्रकृति क्या है? ऊंचे और नीचे स्थानों में संशब्दनम, यानी उसको ऐसे व्यवहार में ऊंच और नीच इस प्रकार से संशब्दन हो जाता है गोत्र के कारण। अंतरायस्य दानादि विघ्न करणम, अंतराय का दानादिक में विघ्न करना, ये उसकी प्रकृति है। तदेव लक्षणम कार्यम प्रक्रियते, तो इस प्रकार के लक्षण वाले कार्य जहाँ प्रक्रियते अच्छी तरह किए जाते हैं, प्रभवती उत्पन्न होते हैं, अस्या इसके कारण इति प्रकृति, इसलिए इसको प्रकृति बंध कहते हैं। तत्स्वभावाद अप्रच्युति स्थिति, उस प्रकृति के अपने स्वभाव से अप्रच्युति, अप्रच्युति का अर्थ होता है छूट जाना। अप्रच्युति का मतलब न छूटना, माने जब तक आत्मा में कर्म बंधा है और उसका वो जो स्वभाव है ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि वो न छूटे, तब तक उसको स्थिति बंध कहते हैं। यथा जैसे अजा गो महिष्यादि क्षीराणाम माधुर्य स्वभावाद अप्रच्युति स्थिति, जैसे गाय, ये बकरी, सबसे पहले अजा यानी बकरी, अज बकरे को कहते हैं, अजा यानी बकरी होता है स्त्रीलिंग। गो गाय, महिषी यानी भैंस, आदि महिष यानी भैंसा है और महिषी यानी भैंस है। आदि के जो क्षीर होते हैं दूध, उनमें उनका माधुर्य स्वभाव से अप्रच्युति न छूटना स्थिति है, यानी जब तक दूध रूप रहेगा वो तब तक उसकी स्थिति मानी जाती है। फिर कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद वो दूध पना नष्ट हो गया तो दूध की स्थिति समाप्त, ऐसा हो जाता है। तद रस विशेषो अनुभव, उसका जो स्वाद विशेष होता है उसको अनुभव कहा जाता है, इसको अनुभाग भी कहते हैं। यथा जैसे अजा गो महिष्यादि क्षीराणाम, बकरी गाय और भैंस आदि के दूध का तीव्र मंदादि भावेन रस विशेष है, तीव्र और मंद आदि परिणमन रूप से रस विशेष होता है। यानी बकरी के दूध में वसा की मात्रा अल्प होती है, गाय के दूध में थोड़ी अधिक होती है और भैंस के दूध में अधिक होती है। गाढ़ापन भी अलग अलग होता है, तो वो उसका रस माने स्वाद अलग अलग होता है। इसी प्रकार तथा कर्म पुद्गलानाम, कर्म के जो पुद्गल है, परमाणु है, उनका भी स्वगत सामर्थ्य विशेषोनुभव, अपने में प्राप्त हुई जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य विशेष को अनुभव कहते हैं। इत्तावधारणम, अब देखिए अनुभव शब्द का ये तीसरा अर्थ है। यानी अपनी शक्ति विशेष को अनुभव कहा है। कर्म पुद्गलों की स्वगत सामर्थ्य विशेष, अपने अंदर प्राप्त जो क्षमता है वो अनुभव है। इयत्तावधारणम प्रदेश है, उसका परिमाण, इयत्ता माने इतना, इसी को हिंदी में अपन बोलते हैं इत्ता सा, वो इयत्ता से बना है शब्द। इयत्तावधारणम, इतना है, कितने कर्म बंधे तो इतने, तो ये जो निश्चित अवधारण का अर्थ निश्चय है उसको प्रदेश कहते हैं। यानी इसको खुलासा कर रहे हैं, कर्म भाव परिणत पुद्गल स्कंधानम, कर्म पर्याय रूप से परिणत जो पुद्गल स्कंध है उनका परमाणु परिच्छेदेन अवधारणम, परमाणुओं की गिनती की अपेक्षा अवधारण कर लेना, निश्चय कर लेना, वो प्रदेश। यानी प्रदेश बंध के अंतर्गत ये क्वांटिटी कितनी आई है कर्मों की उसका निश्चय होता है। विधि शब्द प्रकारवाच्य वचन है, विधि शब्द जो प्रकारवाची है, विधय बहुवचन में बन गया है। ते प्रकृत्यादेश चत्वारस तस्य बंधस्य प्रकारा, वे जो ये प्रकृति आदि चार हैं उस बंध के प्रकार है, भेद है। तत्र उनमें योग निमित्त प्रकृति प्रदेशो, योग है निमित्त जिनके ऐसे प्रकृति और प्रदेश बंध दो बंध होते हैं। कषाय निमित्त स्थिति अनुभव, कषाय है निमित्त जिसमें ऐसे स्थिति और अनुभव बंध होते हैं। तत्र नहीं, तत् प्रकर्षा प्रकर्ष भेदात,
उसमें तीव्र उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट के भेद से तद बंध विचित्र भाव, उसके बंध के जो भेदभाव होंगे, भिन्नताएं होंगी, वो बनेंगी। तथा चोक्तम, कहा भी है, जोगा पैड़ी पैसा ठिधि अणुभागा कसाय दो कुणदी अपरिणदुच्छिन्ने सुय बंधठिधि कारणं नत्थि। ये जीव योगा मतलब योग से प्रकृति और प्रदेश बंद करता है, और कसाय दो कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बंद कुणदी करता है, और अपरिणत और उच्छिन्न, अपरिणत यानी कषाय है तो सही आत्मा के प्रदेशों में बंधी हुई, लेकिन परिणति नहीं है, अनुदय है। 11वें गुणस्थान में कषाय के को अपरिणत माना गया है, सत्व में है, सत्ता में है, लेकिन उदय में नहीं है, तो वो अपरिणत हो गए। और उच्छिन्न का अर्थ होता है सत्व से भी समाप्त हो जाए, नष्ट हो गया। तो ऐसे मुनियों में बंधठिधि कारणम नथि, बंध की स्थितियों का कारण नहीं होता। कर्म बंध की स्थिति का कारण नथि, नहीं है। वो बात तो टोडरमल जी ने लिखी है मोक्ष और प्रकाशक में, लेकिन मिथ्यात्व तो कषाय में गर्भित तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें आया था कि जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ शेष प्रत्यय होते हैं, लेकिन कषाय के साथ मिथ्यात्व का अन्वय नहीं है, इसलिए कषाय में मिथ्यात्व को गर्भित नहीं किया जा सकता। और फिर सिद्धांत में भी अगर देखें तो फिर दर्शन मोह और चारित्र मोह के पृथक परमाणु होते हैं, उनमें परस्पर संक्रमण भी नहीं हो सकता, इसलिए है तो भिन्न। कैसे? अनंतानुबंधी तो द्विस्वभावी है ना, वो सम्यक्त का घात करती है मूल, तो सम्यक्त का घात हो जाता है, और फिर चारित्र का तो खैर है ही हो, तो चारित्र मोहनी है, इसलिए उसके उदय में सम्यक्त रूप परिणाम जीव के नष्ट होते हैं, इसलिए उसको सम्यक्त घाती नहीं कहा है। और फिर दूसरा चारित्र मोहनी तो ही है वो। इन चीजों का समाधान विदेह क्षेत्र में मिल सकता है अपने को। तब अपने को इन समाधानों में ज्यादा वो नहीं होगी आकुलता, तब तो अपने को ये आकुलता होगी कि कब अगला मनुष्य भाव प्राप्त करके पार हो जाए संसार से, क्योंकि ये तो अपने को अभी इस पंचम काल में ऐसी उत्सुकताएं होती हैं इन बातों को लेकर। मूल तो प्रयोजनभूत बात तो वो अंतरंग बात है, ये तो पक्की बात है, बिल्कुल निश्चित। कौन से? जीवा ऐसा अध्याहार करना पड़ेगा। जीव योगा माने ये पंचमी विभक्ति है, योगात, संस्कृत छाया बना होगा तो योगात, योग से। पैड़ी पदेसा पुणेदी, प्रकृति प्रदेश बंद करता है, और कसाय दो कषाय से ठिधि अणुभागा कुणेदी, स्थिति और अनुभाग बंद करता है। और जो अपरिणत है अर्थात कषाय के उदय को प्राप्त नहीं है, और उच्छिन्न यानी जिन्होंने कषायों का क्षय कर दिया है, उनमें बंधत ठिधि कारणम नति, बंद कर्म बंध की स्थिति का कारण नहीं है।
यानी कषाय है निमित्त जिनका ऐसे स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। वैसे देखा जाए तो फिर ये सब पूरे जो बंध हेतु दिए ना प्रथम सूत्र में, वो भी बड़े मौलिक और महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि ठीक है प्रकृति बंध हो रहा है योग के निमित्त से, लेकिन उस योग में भी कोई ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव है इन प्रत्ययों के साथ कि अनंतानुबंधी कषाय के उदय में जो योग होता है उससे 25 प्रकृतियां बन सकती है। अगर योग मात्र से किसी भी प्रकृति का बंध हो जाए तो वैसा तो संभव नहीं है। और मिथ्यात्व के उदय में जो योग हो रहा है उससे मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रय होगा, बंद होगा। मिथ्यात्व का अगर उदय न हो तो फिर उस समय उन 16 कर्मों का आश्रय बंद नहीं हो सकता। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वो योग जो है वो मिथ्यात्व निरपेक्ष नहीं है। योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो निश्चित हो रहा है, लेकिन वो योग शुद्ध योग नहीं है, वो मिथ्यात्व समन्वित योग है। यही समाधान प्रतीत होता है अभी। अब ये अभी जो बात समझ में आ रही है वो ऐसी है, क्योंकि अकिंचित कर को अब एक बार किसी ने शंका की थी कि अकिंचित कर में से अ जो है नए समास का जो पद है उसको छोटा भी ले सकते हैं थोड़ा ईशत, लेकिन वहां सहमति तो नहीं मिल पाई थी। हाँ वो तो बिल्कुल निषेध रूप में, लेकिन अभी जो अपनी बात चली है ये योग जो है एकदम शुद्ध योग नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है वो मिथ्यात्व समन्वित योग है। अब ये कहो कि भाई लेश्या जो होती है वो कषायों से अनुरंजित होती है, लेकिन यहाँ लेश्या की बात नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ शुक्ल लेश्या हो या कृष्ण लेश्या हो वो आश्रय तो मिथ्यात्व का होता ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो मिथ्यात्व से समन्वित योग ही उसका आश्रय कर रहा है। मिथ्यात्व निरपेक्ष योग में नहीं है वो क्षमता। इसलिए अकेले योग को प्रकृति और प्रदेश का कारण एक अपेक्षा से कहा है। सूक्ष्मता से देखें आप तो फिर जहां जहां जो जो प्रत्यय है उससे समन्वित योग उन प्रकृतियों का आश्रय बंद कराने वाला है। इसलिए वो जितने प्रत्यय हैं वो निरपेक्ष नहीं है, वो क्या कहना चाहिए, वो जितने प्रत्यय हैं वो निरर्थक नहीं है, वो सार्थक है। कैसा? हाँ निकालिए ना। हाँ नहीं, कषाय तो स्थिति और अनुभाग बंद करेगी ना। प्रकृति और प्रदेश बंद की बात। जोगा पैड़ी पैस। अब योग सापेक्ष है, बिल्कुल निरपेक्ष योग से नहीं हो सकता। आप निरपेक्ष योग से किसी प्रकृति का बंद करा नहीं सकते। एक अकेला साता विघ्नी आता है बस। इसमें क्या है कि थोड़ा सा अपने को सिर्फ विषय पर ध्यान केंद्रित करके निर्णय करना जरूरी होता है। व्यक्ति को देखने से या तो पक्ष बनेगा या विपक्ष बनेगा। तत्राद्यस्य प्रकृति बंधस्य भेद प्रदर्शनार्थमाह। अब उसका 4 प्रकार के जो भेद बताए थे बंध के, उसमें आद्यस्य पहला जो भेद था कौन सा था? प्रकृति बंध। उसके भेद प्रदर्शनार्थम, भेद को उसके भेदों को प्रदर्शित करने के लिए आह कहते हैं। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत्रांतराया। पहला जो है प्रकृति बंध वो
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुर, नाम, गोत्र और अंतराय 8 प्रकार का है। आद्य प्रकृति बंधु ज्ञानावरण आद्यष्ट विकल्पो वेदितव्य है। ज्ञानावरण आदि 8 भेदों वाला जान लेना चाहिए।